अब तो आपकी हुकूमत को वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं जी कि बंदूक के ज़ोर से हमने हटाना है और हमने आना है और हर हाल में एहतजाज करना है। पंजाब के अंदर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रही है, मरकज़ में भी, दोनों जगह पे आपकी हुकूमत है। तो क्या फीलिंग आपकी क्या है? आर यू टेकिंग दिस थ्रेट सीरियसली है क्या? तल्ला साहब, मैं आपको बिल्कुल अपने जो मेरा एक पॉलिटिकल ज़हन है उससे मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ सकी कि बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए भी ये जो शख्स है बानी पीटीआई, कि उसका तर्ज़ सियासत तो उसकी फ़िलासफ़ी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो है क्या। फिर एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो एक हमारा पहले, मेरा तो खैर ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा पुराना ख्याल है कि ये पाकिस्तान को इसका एजेंडा जो है कमज़ोर करने का है। पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान हो, और जो इसके जो 4 साल 5 साल गवर्नमेंट थी उसमें वही हुआ कि वही तो इसकी तर्ज़ हुक्मरानी थी जिससे मेल्टडाउन हुआ, हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ और अदारे भी कमज़ोर हुए। जो अदारों की बात आज करते हैं कि जी फ़लाँ अदलिया फ़लाँ चीज़ें, तो आज भी उसी वो रास्ते पर चल रहा है, उसी सोच के साथ चल रहा है, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो। आज जो आपने याद कराया कि जब 2014 का धरना था तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो विज़िट था बड़ा इम्पोर्टेंट था, हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ उसका तल्लुक़ था, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने थे। तो वो धरना 2014 में डी चौक में दिया गया और वो उस धरने का जो आज वो धमकी दे रहे हैं धरने की कि हम डी चौक में धरना देंगे, हम सारे पंजाब में या पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे। 2014 में जो अशीरबाद थी या जो जो फोर्सेस ये उनको पीछे उनके सपोर्ट थी उनको, वो आज तो नहीं है। और उस वक्त भी उस सपोर्ट के बावजूद वो दिन को जो हाल होता था या रात को जितने लोग होते थे आपको पता है, और 126 दिन बैठे रहे और नहीं उठ के गया। और डी चौक तक पहुंचने में भी किन लोगों का हाथ था उसको पहुँचाने में डी चौक तक। तो आज चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। अभी आपने देखा उन्होंने 5-6-9 मई का वाक़या एक हुआ है जो मेरा ख़्याल किसी तरीके से भी काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज़ वो नहीं कर सके जो आप कह सकेंगे जी बड़ी उसका कोई थ्रेट हो या बड़ी मटीरियल माहौल बन जाता है। देखें, शहरों को बंद करना पड़ता है। अभी जो 2 दिन पहले जिस किस्म का एहतजाज हुआ, अब नंबर्स के ऊपर हम बहस नहीं करना चाहते, नंबर्स को आप छोड़ दें। पंजाब और इस्लामाबाद के दरमियान रास्ते बंद, इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रास्ते बंद, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के दरमियान रास्ते बंद, और एक माहौल बना हुआ है, टीर गैसिंग हो रही है, सोशल मीडिया उसको फिर बना के तो लगता यूँ है कि पाकिस्तान में भौचाल आया हुआ है। तो उनको हंगामा करने के लिए कोई बड़ी तादाद लाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हंगामा ही करना है। तो आप लेकिन फरमा रहे हैं कि शायद ये ना हो इस तरह या फेल हो जाए। मैं जो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं या चल रहा है या जो प्रोग्राम वो अनाउंस करते हैं, जो पॉलिटिकल साइड है वो दिन ब दिन उसकी जो वो कमज़ोर हो रही है, जो उसके फॉलोअर्स हैं या जो उसकी पॉलिटिकल एक लोग उसके साथ चलते हैं, अब दिन ब दिन देखिए उसमें फ़र्क आ रहा है इसी नेगेटिविटी की वजह से कि रास्ते बंद हो रहे हैं। रास्ते कोई शौक़ से थोड़े बंद किए जाते हैं, अगर वो डिसरप्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेंगे, हंगामा करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी की ज़िंदगी में वो डिस्टर्ब करेंगे उसको, तो नेचुरली स्टेट का ये फ़र्ज़ है, ये आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस किस्म की चीज़ को रोके। अगर पीसफुल किसी ने एहतजाज करना है, पीसफुल किसी ने बैठना है, पीसफुल किसी ने जलसा करना है कानून और कायदे के अंदर रहते हुए, तो किसी ने नहीं रोका। साहब हमें तो हो गई अब आदत, पाकिस्तानियों को हो गई आदत, कंटेनरों की है, हस्पताल ना पहुंचने की आदत हो गई है, सड़कों के ऊपर खज्जल होने की आदत हो गई है। ये जो बाहर से एससीओ के लीडरान आएंगे उनकी सिक्योरिटीज़ पहले से बैठी हुई हैं, अभी भी होटल्स के अंदर जाएँ तो वो कॉरिडोर्स के अंदर फिर रहे होते हैं, किसी जगह पर उन्होंने ठहरना है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये, तो वो अपनी रिपोर्टें भेज रहे होंगे ना कि जी ये जिस शहर के अंदर हमने लीडर को लैंड करवाना है उत्थे तो होने लगे। नहीं तल्ला साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि यही तो हम कहते हैं कि ये जो पार्टी है या पार्टी के लोगों को तो शायद पता भी नहीं है उसका एजेंडा क्या है। मोस्टली जो लोग हैं वो तो ऐसे हैं जी वोट बैंक है,
इलेक्शन हमने लड़ने हैं और हमें वोट मिलना है। मेजॉरिटी तो उस किस्म की है ना, वो जो पार्टी के लोग हैं। लेकिन जो इमरान खान और उसका जो इनर कोर, जिसको आप समझते हैं कि लोगों को शायद पता हो कि वो किस साइड को, पाकिस्तान को किस साइड पे लेके जा रहा है, लेकिन इस सारी एक्टिविटी के बावजूद आपने देखा कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ मौजूदा गवर्नमेंट की शहबाज साहब के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेके चल रहे हैं, उससे चीज़ें बेहतर हुई हैं। IMF का प्रोग्राम हुआ, इसके बावजूद कि उसने हर जतन किया, हर उसने लॉबी अपनी इस्तेमाल की कि ये प्रोग्राम ना हो। वो प्रोग्राम जितने भी उसने डिसरप्ट करने की कोशिश की कि इकनॉमिक पॉलिसी में डिसरप्शन आए, बाहर के लोग कम इधर आए। मेरा रिकॉर्ड है इन 6-7 महीनों में जिस तरह विज़िट है, ये मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर 2 तारीख को आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। इस तरह SCO की मीटिंग हो रही है, फिर हाई लेवल एक डेलीगेशन जो है 12-13 तारीख को ये सऊदीज़ का हेडेड बाय इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, हाई लेवल का डेलीगेशन आ रहा है। तो मेरा पाकिस्तान के जो पीछे भी आप देखें बहुत सारे मिनिस्टर्स लेवल के डेलीगेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट लेवल के यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और आना भी चाहते हैं। इनके तमाम तर कामों के बावजूद आपने जो काम करना है वो चल रहा है, लिहाजा तो मैं ये समझू फिर ठंड प्रोग्राम है, मतलब आप फिर आराम से बैठे आंटे फिर गंडापुर फिर की बंद नहीं, गंडापुर जो भी है, मैं आपको बात बताऊं, उसमें इशू नहीं है, हमारा इशू नहीं है आए जाएं। लेकिन अगर इस तरह का ये लोगों को मतलब ज़िंदगी में लोगों को उनकी ज़िंदगी में खलल आए, जिस तरह आप कहते हैं हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जैसा कहते हैं कि बच्चे नहीं कर सकते, एयरपोर्ट नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते उस दिन के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहा। चीज़ें जो आप कहते हैं वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, जो तर्ज़ हुक्मरानी हमारा बेहतर तरीके से चल रहा है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप कोई चीज़ भी देखें तो आपको बेहतरी नज़र आएगी। तो जो हंगामा है वो सोशल मीडिया जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद, वो लगे हुए हैं और लगे रहते हैं, उनको शुगल चाहिए। शाम को हंगामा तो है ना राना साहब, इस तरह तो ना कि अब जब खड़े होके पंजाब की चीफ मिनिस्टर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, पंजाब की पुलिस को मुखातिब होकर कहते हैं कि पिछली मरतबा मैंने छोड़ दिया था, इस मरतबा आपको पकड़ के अपने सूबे में ले जाऊंगा, और फिर गोलियों की बात करते हैं। दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स। मतलब ये कि इसको आप रिपोर्ट ना भी करें, ये किसी भी मुल्क के अंदर, और सूबे का चीफ मिनिस्टर है। नहीं देखें, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही हम बात करते हैं कि इमरान खान की जो नीयत है या उसके डिसीजन मेकिंग का एक लेवल है, वो पंजाब में जब उसको मौका मिला चीफ मिनिस्टर लगाने का तो बसदार लगा दिया। अब उसको मौका मिला है तो उसने अली अमीन गंडापुर को लगा दिया। तो ये तो उसकी लेवल देखे ना, उसकी सोच का या उसके फैसलों का। लेकिन जो बात इस शख्स की करते हैं जो चीफ मिनिस्टर KP के है, उसकी बात को कि मैं आ रहा हूँ, आप समझते हैं कि वो आ रहा है। वो तो जितनी दफ़ा आया ना लाहौर पहुँच सका, क्या आपका ख्याल है कि दूसरे लोग पहुँचे हैं, वो क्यों नहीं पहुँचा, यहाँ पहुँचे? आप ज़रा खुद ही उस पर थोड़ा एनालाइज करें ना चीज़ों को कि वो कर क्या रहा है। स्वाय बढ़ के मारने के, स्वाय बातें तो खाली खुली धमकियाँ कर रहा है, फिर आए, फिर इसी तरह ही होगा। वो कहता ना मैं आऊँगा। और ये कोई आप मुझे बताएं जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है चीफ मिनिस्टर पंजाब के मतलब, क्या इसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है? नहीं, कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। लेकिन अखलाकी दंगल तो है ना, अखलाकी दंगल। मैं समझता हूँ कि उसको हमारे एक दो उस लेवल के लोग जो हैं वो बात जवाब दे दें। हमारे 4-5 लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। ऑनेस्टली वो इस काबिल नहीं है शख्स कि उसका इतना सीरियल लिया जाए और इसको इस तरह। लेकिन उसको फिर इंडोर्स कर रहे हैं इमरान खान, तो शाबाशी दी, साफियों से बात करते हुए ट्वीट कर दिया। तो इमरान से जिंदगी से भी तो इमरान खान आपको उसको क्या समझते हैं? इमरान खान भी एक ऐसे ज़हन का बंदा है। मैंने बताया ना कि एक तो उसका एजेंडा जो है ही है, लेकिन वो एक फाशिस्ट ज़हन का बंदा है। उसको इस चीज़ में सैडिस्ट है, नेगेटिव है, ईगो प्रॉब्लम है। वो एक उसको शायद इसमें मज़ा आता है। मुझे आज जो बड़ी वज़ीर इनके बड़े लीडर बातें करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यकीन करें कि वो कहते थे यार ये अजीब आदमी है। वो हमसे ना जब होती थी यहाँ पे असम्बली का सेशन होता था तो शाम को बाकायदा मार्किंग होती थी कि किसने कितनी गालियाँ निकाली हैं असम्बली में,
जिस तरह कोलीग्स, पीटीआई कोलीग्स, आपको पीटीआई के कुलीग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, हाँ ठीक है, खत्म हो जाएगा उसके जहन में। वो कहते थे हम करें क्या, वो कहता है कि आज आपने कितनी गालियां निकाली हैं, किस तरह की स्पीच आपने क्यों नहीं, जिस जो बिल्कुल चुप रहता था 8-10 जो उस लेवल के लोग तो थे, ये गालियों का इम्तिहानी पर्चा उसकी बाकायदा मार्किंग होती थी। और क्या करता था वो, उस जितनी देर प्राइम मिनिस्टर रहा वो 4-5 घंटे काम करता था, और वो करता था तर्जमानों के। ठीक, कोई हुक्मरानी तो गवर्नेंस के तो उसने कोई किए नहीं काम। पूछे ना उनसे जो लोग उनके साथ हैं, कि वो वहाँ पे जाना 4-5 घंटे, जो 25-30 लोग तर्जुमान थे उनके साथ बैठ के सारी बातचीत करनी और फिर उसके बाद चले जाना। लेकिन अब वो जेल के अंदर से जो बातें कर रहा है, आपके ख्याल में उसको भी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? तो इमरान को भी संजीदगी से ना लें, देखिए, फिर इमरान से मुतल्लक जो मसला है पाकिस्तान के अंदर उसको भी संजीदगी से ना लें, फिर क्या करें? मसला तो कच्चे के जो डाकू हैं वो भी मसला है, हमारे बहुत सारे ऐसी एलिमेंट है जो मसला तो है ना, टेररिज्म मसला है, चीज़ें तो है ना। तो इमरान खान का मसला तो है, ये नहीं कि, लेकिन मसला ऐसा है जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए बिल्कुल ये एक हमारे एक नेगेटिव चीज़ है इमरान खान। लेकिन इसको हैंडल करना है ना जी, नहीं इस तरह ही हैंडल करना है कि जिस तरह हैंडल करते चले आ रहे हैं, 1.25 साल हो गए। हम ये नहीं कह रहे कि 1.25 साल और में भी 6 महीने लग जाए, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा 1.25 साल? नहीं, चीज़ें तो फिर काबू में तो भी आ रही हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता काबू में, आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रही हैं। अगर मैं इसी को एक्सपेंड कर लूँ तो आपके ख्याल में दुनिया को जो पैगाम जा रहा है पाकिस्तान से, वो हंगामे का कम है और इस्तेहकाम का ज़्यादा है, कि यहाँ पर मसला है लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं, हम मामलात चला रहे हैं जिन डेलीगेशंस का आपने देखिए मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के मतलब जो इमरान खान का एलिमेंट है ना, वो शायद इतनी उसकी कंसिडरेशन नहीं है जो आप बात करना चाहते हैं ग्लोबली या इंटरनेशनली। यहाँ पे हमारे और इश्यूज़ हैं जिसके मतलब थोड़ी सी कंसर्न शो करते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी का मसला है, टेररिज्म है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, जब हम बातचीत करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसको हम, जो एक है इशू है हमारे लिए, और दुनिया भी समझती है कि ये चीज़ इशू है, वो उसकी क्या कॉजेज़ है, किसकी वजह से हुआ, अफ़गानिस्तान एक हुआ, फिर अमेरिका उसमें आ गया, यहाँ पे हम उस पर टेररिज्म के साथ हम फ्रंट लाइन पे हम करते रहे उसको हैंडल। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कथा कलाम में एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक एलिमेंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक एलिमेंट है। IMF के गवर्नेंस के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं। तो सियासी इस्तेहकाम भी दहशतगर्दी वगैरह के साथ एक बड़ा इंटरनेशनल कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर। देखिए आपने बड़े अच्छी ये क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा उसकी जो वॉल्यूम है ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, वो उसकी एक ज़रूरत है। अगर हम कौन कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ उनको ये भी लिखना चाहिए रिपोर्टों में, कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी पॉलिसीज़ का तसलसल, और इवन ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो 4-5 साल अपने आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो आपके रीजन में या इर्द गिर्द जो आप पीछे 10-20, 30, 40, 50 साल से देखें जिसने प्रोग्रेस की है, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा कंटिन्यूटी नहीं आई। महातीर को देखें कितने साल रहा है, मलेशिया की जिसकी बात करते हैं। आप सिंगापुर को देखें, मिस्टर ली कितनी देर रहा है, 30 साल रहा है। आप उर्दगान को देखें कितने साल से है जब प्रोग्रेस हुआ है, टर्की प्रोग्रेस हुआ है। अब नेम एनी वन, चाइना में जमहूरी मिसाल भी दे थे जी, जमहूरी मिसाल भी दे देना। आप सिंगापुर की मिसाल दे रहे हैं, महातर की मिसाल दे रहे हैं, अफगान की मिसाल दे रहे हैं, चाइना की नहीं, आप इंडिया को देख लें, चलें जमहूरियत है ना, वो आप बड़ी जमहूरियत समझते हैं, वहाँ पे उनके इनिशियल डेज देख लें। अभी मोदी का तीसरी टर्म है, तो आप देखें तो सही ना, अगर आप 6 महीने में या 1 साल में 2 साल में किसी का आउटकम देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का या उसका रिजल्ट देखेंगे, तो प्लीज़ इसको भी आप इस अंदाज से देखें। कंटिन्यूटी, जमहूरियत किसी न किसी शक्ल में देखें ना। आप बात करेंगे जमहूरियत की, तो जमहूरियत मेरा ख्याल है अब महातीर जो थे आखिर फाइनली वो डिफीट हुआ ना जी,
लेकिन कंटिन्यूटी आप कोरिया को देखें, चलें वहाँ पे तो जनरल पार्क आ गया, 10 साल उसने वहाँ उसका रहा कि मैंने और कोई काम नहीं करना सिवाय इकनॉमिक प्रोग्रेस के, 1 पॉइंट एजेंडा है, तो प्रोग्रेस हो गई। तो कहने का मकसद है इसको आप इस अंदाज में ना ले जाएंगे जमहूरियत के इशू में, लेकिन कंटिन्यूटी इज़ मेजर फैक्टर। स्टेबिलिटी, अयूब खान ने बड़ा वैसे टाइम गुजारा, ज़िया ने बड़ा टाइम गुजारा, मुशर्रफ ने बड़ा टाइम गुजारा, बड़े कंटिन्यूटी थी। नहीं, वो जो बात करते हैं ना आखिर में आगे चली जाएगी। अयूब खान ने टाइम गुजारा, लेकिन बात सुने, वो बाकी बात ठीक है कि वो ले आए अपना सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आईना बड़ा ले आया। लेकिन क्या उस ज़माने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसी वक्त ये डैम बने, उसी वक्त ये सारी चीज़ें हुई, प्रोग्रेस हुई, उसी वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई। अमेरिकी माथा चूम रहे थे पाकिस्तान का उस वक्त, अब ये लंबी वैसे है। अमेरिका देखे, वो तो फिर 50s से आपने एक ऑप्शन ले लिया कि हमने अमेरिका में जाना। तो आप लेकिन आप नहीं, आप देखे तले इस पे जाएंगे तो फिर लियाकत अली खान ने ऑप्ट किया कि हम अमेरिका जाएंगे, इंडिया ने ये ऑप्ट कर लिया कि हम रशिया जाएंगे। ये अलहदा बहस है कि क्या फैसला ठीक था। लियाकत अली खान किधर जा रहे थे वो एक अलहदा बात है, लेकिन शहबाज शरीफ आपकी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने होंगे ताकि ये तमाम जो समरात हैं वो सामने आए, और शहबाज शरीफ ये मेरा बिलीफ है। शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह इस वक्त उसका इम्पेक्ट भी आ रहा है, इतने थोड़े टाइम पे किसी की इकोनॉमिक पॉलिसी, और इस विद दिस सिचुएशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, विद दिस ऑल कंडीशंस, कमाल है कि इस 5-6 तो इस कमाल की वजह से नवाज शरीफ की तो जरूरत नहीं फिर आपको। नहीं, मियाँ साहब की गाइडेंस में सारा कुछ हो रहा है, ये तो ना आप तो बात जो मियाँ साहब लाता है। नहीं, देखें मियाँ साहब, हमें उनके जो मियाँ साहब हैं वो हमारे लीडर हैं, उन्हीं की आशीर्वाद के सारे काम होते हैं, वही गाइड करते हैं। लेकिन एक बंदा काम कर रहा है, ठीक, हमने तो मियाँ साहब हमारे फर्स्ट जज से मियाँ साहब को कहा प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज साहब ने कहा, हमने मिन्नतें की, पार्टी ने कहा, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन मियाँ साहब आज भी चाहे तो बने। तो गाइड मियाँ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्योंकि काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं। मेरा हाल इतना ज़्यादा काम शायद आपने भी देखा, पूछे ना कितना, बहुत सारे आपने चीज़ों को जानते हैं। चलिए ठीक है, आई हैव टू लीव इट देयर। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कंटिन्यूटी हुकूमत की और जमहूरी निज़ाम का तसलसल, बाकी हंगामा आपने कहा कि हम इसको टैकल करें। हंगामा आजकल सारी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, लीव इट देयर। किधर नहीं हो रहे मुझे बताएं ना। बिल्कुल ठीक है, क्या अमेरिका में नहीं हो रहे? जी बिल्कुल हो रहे, अमेरिका में और भी बहुत कुछ हो रहा है। राना तनवीन हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है।